तो ही गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप कि सब अच्छे होंगे, अपने घर में बहुत अच्छे बहुत प्यार से होंगे। तो प्यार से राधे राधे। तो मेरी पूजा पाठ हो गई है, सारा काम हो चुका है, सिवाय कपड़ों के। कपड़े नहीं धुलने होते तो कि थर्सडे है। हमेशा यही बताती रहती हूँ मैं। आप सोचोगे कि नया क्या है, वाकई में नया कुछ नहीं है, यही है जो कुछ है ना। तो आपको फिर भी देखना पड़ेगा और झेलना पड़ेगा है ना। तो किचन में आ गई हूँ। किचन में सबसे पहले आलू भिगो के रख दिए थे, क्योंकि आलू का जो मटर की सब्जी बनेगी, साथ में आलू उबाले थे पहले ही। सबसे पहले आलू उबालते। आज लालू को नहला के तैयार कर दिया है। आज नहीं, मैं तो रोज़ ही नहलाती हूँ, पर सर्दियों में एक दिन छोड़ के एक दिन नहलाती हूँ, क्योंकि जैसे हमें ठंड लगती है, बट मैं तो डेली नहाती हूँ क्योंकि मुझे पूजा पाठ करनी पड़ती है। पर लालू को मैं एक दिन छोड़ के एक दिन नहलाती हूँ, क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो अब डेली नहाएगा लाला गर्मियों में। तो पूरी देर रात की और पत्ती हो चुकी है। मैं छत पे गई थी, छत पे सारी गंदी की हो रही थी, सारी में झाड़ू वाड़ू कल भी सोच रही थी, बट कल हिम्मत नहीं हुई। और कृष्ण को जल्दी जाना था, आज उसे 12 बजे जाना है। तो मैंने कहा चलो अभी तक तो मैं फ्री हूँ। फिर झाड़ू वाड़ू भी लगाई, कुंडा वुंडा सारा साफ करके आई हूँ, पानी को चिड़ियों को दाना वाना सब डाल के आ गई, पानी देकर आ गई हूँ। और रह गया नीचे का, तो बस अभी यही चल रहा है कि काम वाम शुरू हो गया है। अभी काम करते हैं। इसमें ज़ोर से भी नहीं बोल पा रही क्योंकि सो रही हैं, है ना। कृष्ण नहीं, कृष्ण तो उठा हुआ है, इसके पास सो है, इसलिए मैं ज़ोर से ही बोल रही हूँ। आपको मेरी आवाज़ बहुत कम आती होगी। अब मैं ना एक बार मैं स्पीकर देखने वाली हूँ, है ना। मैंने कहा ना एक बार मेरे आके चले गए थे, दोबारा फिर ऑर्डर करे, वो तो पता नहीं आए नहीं कहाँ तक। और उन्होंने लिखा हुआ था डिलीवरी हो चुकी है, पता नहीं किसको पकड़ा गया है भाई। मुझसे ना शुक्र है पापा ना, मतलब सब्जी बस काटने ही जाती इतने में पापा आ गए। पापा कहने लगे पूछा कुछ मत बना, मैं हरा साग लेके आ रहा हूँ, हरा साग नहीं। अब हरा साग है, एक थोड़ा बहुत और दिन बनेगा, उसके बाद तो बिल्कुल ही बंद हो जाएगा जाना। तो बस अब देखते हैं। लास्ट पहला भी खाया था अब सीज़न का लास्ट भी खाए, देखते हैं इसके बाद अब कितनी बारी बनेगा। तो शुक्र है सब्जी भी तो खैर कट के रखी जाएगी, बट ये बन जाए। अब ये बन गया, फ्री हो गए हम। क्योंकि मैं फिर मैं सोचती थी पापा भी ये नहीं आए हैं, उसके बाद फिर मेरे को वही वो रहता। मैं गोटा देने के लिए साथ में वही दे रही हूँ गोटा, और उसके बाद तड़का देकर ये भी बन जाएगा। आटा वाटा मैंने लगा के रख दिया, दूध भी गर्म हो जाएगा। नाश्ता हमने कर लिया है, नाश्ते के बाद बर्तन साफ़ करके। तो मुझे आज करना है फ्रिज साफ़। आज मुझे कुछ भी हो जाए फ्रिज साफ़ करना है, फ्रिज बहुत गंदा हो रहा है। तो बस मैं उसे तार वार निकाल के रख दूँगी अभी। और एक बात और, आप जब भी करें ना ये चीज़ फ्रिज वगैरह सब, प्लीज़ ना कनेक्शन बिल्कुल हटा के करें, सच्ची ही बात है ये। और बहुत तेज़ झटका देता है, बहुत तेज़ झटका देता है, छोड़ेगा भी नहीं। बहुत डेंजर चीज़ है ये। तो हमेशा पहले मेन स्विच निकाल लीजिए, उसके बाद करना जो भी फ्रिज में, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ हो ना, उसका मेन स्विच निकालने के बाद काम करें। कभी ऐसे नहीं, कभी बारी होते जैसे वॉशिंग मशीन होती है ना, मैं भी ऐसी करती थी हमेशा। मैंने कभी लगा के कपड़े नहीं निकाले कभी। जब मुझे 10 बारी हटानी पड़े, मैं 10 बारी हटा के 10 बारी लगा लेती थी, बट मैं ऐसे कोई नुकसान नहीं करती थी। इंसान के ना झटके से ही कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि डेथ हो जाएगी, कुछ भी बॉडी पार्ट खराब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। प्लीज़ सेव एंड सिक्योर हर चीज़ के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का कुछ पता नहीं होता, कब का झटका दे जाए, कुछ फर्क कर जाए। तो इसलिए आप लोग जो भी है मेन स्विच निकालने के बाद ही काम करें, उसके बाद लगा दो वही अपना, फिर वैसे तो डर नहीं रहता वैसे चीज़ों का। तो बस यहाँ दूध चलिए शुरू कर लेती हूँ। फ्रिज को भी साफ़ करना और सब काम तो हो चुका है, धीरे धीरे करूँगी ना तभी जाके होगा। तो भाई मैंने यहाँ पे रेडी कर दी है साग वगैरह सब। यहाँ मेरा सारा काम रेडी है, जब खाएंगे तब रोटियाँ बनेंगी बस। अब बीच में ऐसा कोई काम नहीं है। बर्तन भी साफ़ हो गए, सब काम हो गया नहीं किचन का। झाड़ू लगाऊंगी भी बाद में। फाइनली कूड़े वाला भैया भी आ गए, आज ढेरों कूड़ा हो जाता नहीं तो। और यहाँ किचन में, यहाँ मैं टेबल बस मैंने निकाल दिया स्विच इसमें से, फ्रिज में से। और यहाँ मैं करती हूँ साफ़ अपना किचन। ओ किचन कह रही हूँ, फ्रिज साफ़ कर। चलिए शुरू कर लेती हूँ। फ्रिज को भी साफ़ करना और सब काम तो हो चुका है, धीरे धीरे करूँगी ना तभी जाके होगा। मेरा पेट बिल्कुल साफ़ हो गया है, बिल्कुल साफ़ चमका रहा है ना, सॉरी जगमगा रहा है ना। अभी साफ़ होकर ना कितना अच्छा लगता है ना कोई। तो देखो दो कृष भी आ गया। काफ़ी टाइम हो गया, 1-1.5 घंटा हो गया कृष को भी आए हुए। 1 घंटा हुआ कृष, है ना। 2 बजे आया था, 3 बज चुके हैं, पूरे करेक्ट 3 बज चुके हैं। तो मैंने बेडशीट क्लीन करी और हर्षु का देखो सारा सामान समेटा है। कई में निकल के छोड़ के भाग लेता है, काम करता है। अभी स्कूल गया था, फाइल सबमिट करवा के आ गया है और सामान यहीं छोड़ गया। अभी मैंने सारा समेटा है, सारा का सारा पूरे घर में फैला रखा था इसने। ऐसा लग रहा था आज ही सारा काम निपटा देगा, 2-3 सालों का आज ही ख़त्म कर देगा, उसके बाद कोई काम नहीं है इसके पास। तो अभी सबने खा पी लिया था, बस इसके पापा का रह गया है। इसके पापा का बना के मुझे जाना है मार्केट, किचन का थोड़ा सामान लाना है। तो क्रिश भी मेरा वेट ही कर रहा है कि मम्मी जल्दी से कर लो। पहले तो सोच रहे थे कि चलो इसके पापा के उठने से पहले जाएंगे, फिर नहीं, मैंने कहा कितना पता नहीं कितना टाइम लग जाए, कितना ना लग जाए।
फिर वो भी बैठे रहेंगे, हमारी वजह से वेट करते रहेंगे हमारा। तो मैंने कहा हम अच्छे से फ्री होके चलेंगे। मैंने कहा पहले इनको खाना बना खिला के घर की साफ़ सफाई करके फिर निकलते हैं मार्केट के लिए। फिर मार्केट में थोड़ा बहुत सामान देखेंगे, थोड़ा सा अपना इधर उधर का छोटा। बिल्कुल मैं तो आज बिल्कुल नहीं रेस्ट करा, बस सारा काम वाम करने के बाद तुरंत गई सामान के लिए। सामान गई थी, हम 3 बजे निकले थे मम्मी बेटा दोनों को दोनों, है ना। तो हर्षु को हम घर छोड़ गए थे, इसके पापा और हर्षु घर पे थे। तो कितने बजे निकले थे? 3:30। अब वो बज रहे हैं 4:45। तो सामान वामान लिया और भीड़ इतनी थी क्योंकि आज श्री राम जी का जो स्थापित किए गए थे ना, उसको 2 साल हो गए हैं। तो उसके वजह से भंडारे भंडारे सब जगह से इतनी भीड़, मार्केट में इतनी भीड़ बहुत ज़्यादा। तो अब आके थोड़ी सी चाय पीते हैं, तो फिर चाय बनाती हूँ और फिर चाय पीते हैं। भाई आज तो मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। पूरे दिन मैंने आज रेस्ट नहीं करा, बिल्कुल भी नहीं करा। तो उस वजह से मेरे को थकन चढ़ रही है। और जैसे आप देखा, बच्चे बस बाहर ही हैं, यहाँ पे बरामदे में खेल रहे हैं। तो खेल नहीं रहे हैं, यहीं खड़े हैं, घूम रहे हैं। तो खाना वाना खाकर, और मैंने सोचा था दूसरी अलमारी करूँगी, लेकिन हुई नहीं भाई, हिम्मत नहीं हुई मेरी। खाना वाना खाया और खाना वाना खा के मैं बेड पे आ गई। अब बिल्कुल ऐसा लग रहा है आँखों में नींद भरी हुई है बहुत तेज़ से। अगर मैं बस ऐसे लेटी ना, अभी खाना खाया थोड़ी देर पहले, तो सोची थोड़ी देर बैठी रहूँ। वैसे तो मैंने राउंड लगा लिया, बस सोची थोड़ी देर बैठूँ अभी आधे घंटे तक, उसके बाद ही लेटूँगी कि आराम से नींद आ जाएगी, फिर कुछ प्रॉब्लम से नहीं लगेगी। क्यों नहीं होता है कई बार जैसे हम खाना वाना खा के जल्दी लेट बैठ जाते हैं, मतलब घूमते फिरते नहीं हैं, तो फिर क्या होता है, खाना ऐसा लगता है जैसे यहाँ पे आ गया हूँ। तो इसलिए थोड़ा सा खाना को डाइजेस्ट करने के लिए मैं बैठी हुई हूँ। और नींद बहुत तेज़ से आ रही है सच्ची में। किसी दिन ना लेटो और जल्दी उठ जाओ, और हो ही गई आज तक सच्ची में। तो आज को लोग मैं यहीं खत्म करते हैं। कल आपसे मिलेंगे नए व्लॉग में। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल बनाए तो सब्सक्राइब करना, ज़्यादा सके तो शेयर करना। तो फिर से गुड नाइट, बाय बाय।